ठीक है। तो यहाँ पे मोबिलिटी को हम लोग देख रहे हैं, तो वी हैव सीन कंडक्टिविटी एराइज एज ए रिजल्ट ऑफ मोबाइल चार्ज। तो कंडक्टिविटी किससे एराइज हुआ है, तो मोबाइल चार्ज मतलब चार्ज क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, मोबाइल कर रहा है मतलब मूव कर रहा है, उससे हो रहा है। चार्ज कैरियर क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, उससे कंडक्टिविटी हम लोग देखते हैं। तो कंडक्ट करना मतलब कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसमें। इन मेटल्स दिस मोबाइल चार्ज कैरीज आर इलेक्ट्रॉन। मेटल के अंदर ये जो मोबाइल चार्ज होता है, मतलब जो मूव करने वाला पार्टिकल रहता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और इन एन आयोनाइज गैस, ये सब केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। इन एन आयोनाइज गैस में क्या होता है, आयोनाइज गैस में मूव करने वाला कौन कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज दोनों, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन दोनों मूव करता है गैस में, आयोनाइज गैस में। और इन एन इलेक्ट्रोलाइट, बैटरी, ये सब जो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट, दिस कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों मूव कर सकता है। तो ये तो अलग अलग केस में अलग अलग चीज मूव करेगा, कहीं पॉजिटिव आयन कहीं नेगेटिव आयन मूव कर रहा है, ठीक है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो लेकिन हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे हैं, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एन इम्पोर्टेंट क्वांटिटी इज द मोबिलिटी म्यू डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बस मोबिलिटी का एक ही डिफिनेशन आपने याद रखना कि क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हम लोग करंट डेंसिटी को कैसे बोलते हैं कि करंट पर यूनिट एरिया, तो इसी तरह से हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। कि वहां पे हम लोग बैटरी लगाएं, तो बैटरी लगाने से उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। तो यहाँ पे ऐसे क्या किए थे, यहाँ पे बैटरी लगाएं, तो बैटरी लगाने से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। V वोल्ट का बैटरी लगाएं, L लेंथ है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। तो E बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, V/L, E बराबर V/L पढ़े थे। अब यहाँ पर मोबिलिटी डिफाइन करना है, तो मोबिलिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब E इलेक्ट्रिक फील्ड है तो VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो 1 इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो क्या होगा, तो VD/E रहेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, मोबिलिटी बोलेंगे। तो अब इसका और भी बोल सकते हो कि म्यू इक्वल टू क्या बोल सकते हो, VD। अब E की जगह पर क्या लिख सकते हैं, V/L लिखेंगे, तो L ऊपर चलेगा तो VD/L/V। कुछ भी अब L और V अगर दिया हुआ रहेगा, वोल्टेज और लेंथ दिया हुआ रहेगा, तो इसे भी निकाल लेंगे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसमें एक तो ये फॉर्मूला हो गया, फिर एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज मीटर स्क्वायर बाय वेलोसिटी इनटू सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो ये यूनिट कैसा आया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, म्यू इक्वल टू क्या है, VD/E। तो ये VD का है, वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, तो हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर निकालना है तो यहाँ वोल्ट के टर्म में दिया है, तो वोल्ट के टर्म में यहाँ V का मतलब वोल्ट है, तो E इक्वल टू माइनस dV/dx हम लोग जानते हैं, तो dV/dx मतलब वोल्ट बटा मीटर, वोल्ट बाई मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्ट बाई मीटर, ये क्या होगा, मीटर पर सेकंड इंटू मीटर बाई वोल्ट, ये क्या हो गया तुम्हारा, मीटर स्क्वायर बाई वोल्ट इंटू सेकंड। भाई यहाँ यूनिट का दिया, मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकंड। एंड इज 10⁴ टाइम्स द मोबिलिटी इन प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट में जो मोबिलिटी का वैल्यू होता है वो 10⁴ टाइम्स में आता है, मतलब इतना गुना रहता है। मोबिलिटी इज पॉजिटिव, मोबिलिटी का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फार्मूला हम लोग E/τ/E/m, ठीक है, ये भी पढ़े फार्मूला, टाउ के टर्म में बताया था ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फार्मूला हम लोग टाउ के टर्म में लाए थे, पीछे पढ़ाए थे, टाउ के टर्म में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला लाए थे, थ्योरी कॉपी में हम पढ़ाए थे तुम लोग को। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला टाउ के टर्म में लाए थे, VD इक्वल टू E/E V/L इंटू टाउ। तो VD इक्वल टू E/E V/L इंटू टाउ था, तो यहाँ पे क्या होगा, E/V/L के जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, V/L है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या था, VD इक्वल टू E/m
V बटा L इंटू टाउ। तो वी डी इक्वल टू ई बाई एम इंटू ई इंटू टाउ। यहाँ पे क्या करेंगे, वी डी बाई ई इक्वल टू ई बाई एम इंटू टाउ। यहाँ से वी डी बाई ई हो गया, तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू ई बाई एम इंटू टाउ हो गया। तो ये हो गया ई बाई एम इंटू टाउ हो गया तुम्हारा मोबिलिटी का। तो यहाँ पे क्या गया, ई बाई एम इंटू टाउ मोबिलिटी का है फॉर्मूला। और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन। ये हो गया तुम्हारा थ्योरी। अब देखो मोबिलिटी से कितना क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में। कितना छोटा सा टॉपिक है, ऐसे देखो कि जेईई मेन में क्वेश्चन इतना दो तीन क्वेश्चन पूछ चुका है। फर्स्ट पीडीएफ में तो नहीं है ना, इसमें नहीं है, सेकंड पीडीएफ में था। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही है तुम्हारा, ये क्या पूछा है, जेईई मेन 2019 में पूछा है मोबिलिटी का क्वेश्चन। तो जेईई मेन 2019 में ये पूछा हुआ है। इसमें क्या है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7, करंट दिया हुआ है कितना 5 एम्पियर और रेजिस्टिविटी दिया हुआ है रो का वैल्यू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 है। नीचे सॉल्यूशन में देख लो, उससे पता चल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं है। ओम मीटर 1.7 इंटू 10 पावर -8 ओम मीटर हो गया। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है वी डी इक्वल टू 1.1 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, और रेडियस दिया हुआ है तुम्हारा 5 mm। क्रॉस सेक्शन एरिया का रेडियस है 5 mm। तो पूछ रहा है फाइंड मोबिलिटी, मोबिलिटी का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा है 2019 में पूछा हुआ तुम्हारा। यहाँ से हम लोग को मोबिलिटी पूछा जा रहा है। तो म्यू इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, वी डी बाई ई। म्यू इक्वल टू हम लोग जानते हैं वी डी बाई ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ई का वैल्यू यहाँ पे दिया नहीं है, ई का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो ई का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को एक रिलेशन हम लोग पढ़े थे, सिग्मा और ई में, सिग्मा और ई में रिलेशन पढ़े थे। जे इक्वल टू सिग्मा ई लाए थे। देखो यहाँ से क्या लाए थे, जे इक्वल टू सिग्मा ई। तो जे इक्वल टू सिग्मा ई लाए थे। यहाँ पे हम लोग जे इक्वल टू सिग्मा ई लगाएंगे, जे इक्वल टू सिग्मा ई। जब सिग्मा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, रो का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग को यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जे बाई सिग्मा। अब जे बाई सिग्मा, तो 1 बाई सिग्मा जो होता है वो सिग्मा कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है, 1 बाई रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का वैल्यू दिया हुआ है, तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू जो होगा 1 बाई सिग्मा। तो 1 बाई सिग्मा के जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ई इक्वल टू जे इंटू 1 बाई सिग्मा। तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू जे इंटू रो, जे इंटू रो होगा। और जे क्या है, करेंट डेंसिटी। तो करेंट डेंसिटी बराबर क्या होगा, आई बाई ए करेंगे। तो आई बाई ए करेंगे तो ई इक्वल टू जे की जगह पे आई बाई ए इंटू रो कर देंगे। तो फाइनल हम लोग पुट करेंगे म्यू इक्वल टू वी डी बाई ई। तो म्यू इक्वल टू वी डी और ई के जगह पे क्या पुट करेंगे, ये आई इंटू रो बाई ए। तो म्यू इक्वल टू हो गया वी डी इंटू ए बाई आई इंटू रो। वी टी का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, वी डी का वैल्यू यहाँ 1.1 इंटू 10 टू द पावर -3। ए का वैल्यू पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर। रेडियस कितना है 5 mm, 5 mm है तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 का ऑल स्क्वायर हो जाएगा। करंट दिया हुआ है यहाँ पे 5 एम्पियर और रो का वैल्यू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8। इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे, देखो इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर ला दिया ना, ये ऊपर गया है। इसी को अपना सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो 1.01 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर।
अब सेकंड क्वेश्चन तो बहुत आसान है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, द चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना मीटर पर सेकंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 3 × 10⁻⁻10 है। नीचे सॉल्यूशन में देख लो, उससे पता चल जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे कट गया है क्रॉप करने से, और 7.5 × तो ये तो आसान है, VD/E बस कर दिए, आंसर आ गया। म्यू इक्वल टू VD/E आ गया आंसर। और बताओ, ये 9-10 भी ना, सब बहुत अल्टर क्वेश्चन है। मतलब इतना सारा उन्होंने सवाल क्या है, इतना सारा टॉपिक छोड़ करके सीधे मोबिलिटी से क्वेश्चन पूछा। चलो इसको बता दें, 9 नंबर क्वेश्चन। एक कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इनका वैल्यू दिया हुआ है, और मीन फ्री पाथ दिया हुआ है 25 fps फेटोसेकंड, फेमटोसेकंड, ठीक है। तो इट्स एक्सनिटी रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा, बड़ा यूनिक है ये सब क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, तो जो मेन है इसलिए पूछ दिया इसमें क्वेश्चन। क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है 8.5 × 10⁻28, ठीक है। फिर ये मीन फ्री टाइम दिया हुआ है, तो मीन फ्री टाइम जो है, मतलब ये टॉप हो जाएगा तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वैसे रिलैक्सेशन टाइम को रिलैक्सेशन टाइम बोल लेते नहीं कि मीन टाइम होता है, तो मीन टाइम होता है, तो ये क्या दिया हुआ है 25 फेटोसेकंड दिया हुआ है। और पूछ क्या रहा है कि रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या होगा, रो का वैल्यू क्या होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है 9.1 × 10⁻⁻31। अब यहाँ से हम लोग रो कैसे निकाल सकते हैं, ये देखते हैं। बन जाएगा, चलो ठीक है, बन जाएगा। तो देखो ये वाला, सबसे पहले यहाँ से हमको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ से जो कांस्टेंट हम लोग कर दिए थे ना, डायरेक्ट इसको हम लोग सिग्मा लिख दिए थे, तो ये वैल्यू से ही देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि सारा बुक क्या करता है, बस इसको कोई बच्चा नहीं पढ़ता है। ये सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे क्या था, बस J = सिग्मा ही, इसी से अभी तक जितना क्वेश्चन आता था बस इसी से आ जाता था। अब ये सिग्मा को हर कोई याद नहीं करता था कि सिग्मा का वैल्यू क्या था यहाँ पे, और देखो इसी पे बेस्ट क्वेश्चन दे दिया है कि सिग्मा का वैल्यू क्या है, Ne² τ/m। तो सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे क्या है, सिग्मा इक्वल टू क्या आया था, Ne² τ/m। हमको रेजिस्टिविटी निकालना है, तो रेजिस्टिविटी क्या होता है 1/सिग्मा, रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या 1/सिग्मा, तो ये क्या हो जाएगा m/Ne² τ। अब वैल्यू पुट कर देंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इनका वैल्यू दिया हुआ है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, टॉ का वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बस क्या है, फॉर्मूला बेस्ड एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, लेकिन फिर भी क्या होगा, बहुत टफ लगेगा इसको बनाने में। मतलब देखते जो नहीं पढ़ा होगा ये सब चीज, और एकदम दिख रहा है अंदर से ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, तो ये चीज को बहुत लोग रिवाइज भी करते हैं तो इसको याद नहीं रखते, इसलिए इस चीज को याद रखना इसलिए। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेटल इज 4 × 10⁻⁻8। नीचे सॉल्यूशन में देख लो, -8 दिया हुआ है। द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच कैन गिव एन एवरेज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन इन द मेटल विल बी इन यूनिट। अब मीन फ्री पाथ दिया हुआ है, तो मीन फ्री पाथ हम लोग कल देखे थे, डिफिनेशन मीन फ्री पाथ का। बताया था ना, मीन फ्री पाथ क्या है, दो जो कोलिजन होता है उसका वहां पे एवरेज डिस्टेंस होगा। मीन फ्री पाथ हम लोग देखे थे। पहले इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है इसमें जो देखते हैं, एनर्जी दिया हुआ है, और फिर मीन फ्री पाथ दिया हुआ है, और एनर्जी दिया हुआ है।
तो कैसे इससे बन पाएगा वो देखते हैं। मेन फ्री पाथ का तो फॉर्मूला भी होता था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। एवरेज वाला। और मीन फ्री पाथ दिया हुआ है लैम्डा, मीन फ्री पाथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं हम लोग। ये दिया हुआ है 4 × 10⁻⁸। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव, ये एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो गया। तो ई बराबर क्या होता है, Q इंटू अब देखो ये जो है यहाँ पे एनर्जी दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है, और हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो एनर्जी बराबर तो AC बाई लैम्डा, तो ये हो गया तुम्हारा, उसमें हम लोग पढ़ते हैं। और यहाँ पे एनर्जी बराबर एक फार्मूला होता है Q इंटू V, चार्ज इंटू पोटेंशियल। एनर्जी बराबर होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल, और V बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, E/D। ठीक है, एनर्जी बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाए थे ना, एनर्जी बराबर क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। अब चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है, और फिर E बराबर हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर -dV/dx। तो यहाँ से हम लोग क्या पढ़ते हैं, पोटेंशियल V बराबर E इंटू डी, ई इंटू डी डिस्टेंस पड़ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये तो एनर्जी हो गया मेरा, ये एनर्जी हो गया। एनर्जी बराबर Q इंटू, अब V के जगह पे क्या पुट करेंगे, V इक्वल टू -dV/dx होता है, और ये हो गया तुम्हारा V इक्वल टू हो जाएगा E इंटू डी। तो E इंटू डी यहाँ पे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो एनर्जी कितना है यहाँ पर, एनर्जी मेरा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और Q के जगह पे क्या पुट करेंगे, E। और फिर यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के क्या होगा, मीन फ्री पाथ क्या है, लैम्डा। तो डिस्टेंस की जगह पे क्या हो गया, लैम्डा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2eV/E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ई से ई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो 2 और बटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ई में देखो कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एनर्जी है, एनर्जी, सॉरी उल्टा हम कर रहे हैं। ये तो एनर्जी यहाँ आ गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम कैसे कर दिए, यहाँ पे लैम्डा होगा ना, ई लैम्डा आएगा, ई लैम्डा हो जाएगा, तो ई से ही कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2/λ। तो 2 और बाई लैम्डा का वैल्यू कितना है, 4 × 10⁻⁸। ये भी ना होगा, नहीं V तो हो गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो तो वोल्ट है, ये तुम्हारा V का वैल्यू कुछ थोड़ी दिया हुआ है। ठीक है, वो तो एनर्जी का यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझा, उसी में ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, 1/2 × 10⁻⁸ हो गया तुम्हारा 0.5 × 10⁻⁸। मतलब ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू, एंगस्ट्रम में आंसर होगा तो फिर कुछ और करना पड़ेगा, आंसर एंगस्ट्रम में है, एंगस्ट्रम में तो नहीं होगा। कितना आया, 5 × 10⁻⁹ आया हम लोग का, ये दे रहा है क्या, 5 × 10⁻⁷। अच्छा, -8 ऊपर जाएगा तो पहला सेट हो जाएगा, प्लस होना होगा और फिर एक घट जाएगा, -8 ऊपर जाएगा तो पहला सेट हो जाएगा, और पहला सेट है कि ये घटेगा तो ये क्या आ जाएगा, 7। तो 5 इंटू क्या हो गया, 10⁻⁷। तो देखो देखने में समझ में आया, देखो क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं है, बस वहां पे थोड़ा सा माइंड लगाना, ठीक है। और ये सब क्या है, कहीं का रिलेशन कहीं और कर दिया, मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिलेशन यहाँ पे तुम्हारा ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़े थे, एनर्जी बराबर चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो Q इंटू V किए, फिर एनर्जी की जगह पर Q इंटू V हो गया, फिर V की जगह पर क्या किए, E इंटू डी लिखे,
ई इंटू डी लिख दिए। बस यहाँ पे क्या हुआ, अब जैसे ही बच्चा लोग देखेगा मीन फ्री पाथ, वैसे ही क्वेश्चन को छोड़ देगा कि मीन फ्री पाथ पर तो हम एक भी न्यूमेरिकल किए ही नहीं है। कभी टीचर भी इस पे न्यूमेरिकल भी कोई बुक में खोजेगा तो नहीं मिल पाएगा, बहुत कम मिलेगा। बस थ्योरी में मीन फ्री पाथ कर दिया तो कर दिया, उसके बाद अच्छा बुक में भी खोजेगा, इससे बेस्ट न्यूमेरिकल तो नहीं देगा। और वहां पे क्वेश्चन सेट करने वाला वही चीज देखता है कि किस टॉपिक पे न्यूमेरिकल बुक में ज्यादा नहीं है, हम उस टॉपिक पे क्वेश्चन को सेट करें। और देखो ये क्वेश्चन कुछ टफ नहीं है, क्वेश्चन बस कंफ्यूजन हो गया, पाथ मीन पे यही डिस्टेंस लेकर के क्वेश्चन पूछ देता। यही क्वेश्चन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दे देता, बस डिस्टेंस दे देता कि डिस्टेंस इतना है, तो बताइए कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। E बराबर V बटा D से हम लोग निकाल लेते हैं आराम से। तो वही चीज यहाँ पे बस कर दिया है, एनर्जी बराबर Q इंटू वी डी हो गया। समझ में आ गया ना? हाँ सर। चलो ये सब क्वेश्चन को हो सके तो कॉपी में भी लिख लो, नोट्स कॉपी में, थ्योरी कॉपी में लिख लो। हम मोबिलिटी वाला भेज देंगे, उसको लिख लेना। ये हो गया तुम्हारा मोबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन। तो अच्छा क्वेश्चन जितना सारा पूछा हुआ है वो हो गया। और भी कोई इसमें पूछना है क्वेश्चन? सब बन गया? हो गया। देख रहे हो ना जी, मेन ये समय कितना सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है सब पे। तुम्हारा ये 13 क्वेश्चन हो गया, 14 क्वेश्चन। ये वाला समझ में आया था? 13-14 जो कह रहा है ये रेडियल डिस्टेंस बोल रहा है कि रेडियल डिस्टेंस में क्या होगा, करंट कितना फ्लो करेगा उसको निकाला है। करंट डेंसिटी दिया हुआ है 13-14 में। सर सिलेंड्रिकल का हम इसको बैठा के सोचे कि उसी से घटा के कर दिए हैं। नहीं ये ऐसा दे रहा है तुम्हारा जो है ना, इस तरह का जो फिगर नहीं बताए थे, ऐसे और ऐसे वायर रहता है पतला, इधर मोटा वायर रहता है और इधर क्या होता है, पतला वायर रहता है। तो वही रेडियल बोल रहा है। रेडियल यहाँ पे अभी रेडियस आर है और यहाँ आता है उसका रेडियस क्या हो गया, r/2। तो बता रहा है कि करंट इसमें कितना फ्लो करेगा उसका निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इसलिए वहां पे क्या है, यहाँ पे r1 यहाँ पे r2 किया है और उससे हम लोग को i इक्वल टू क्या होता है, j बटा a। यहाँ सॉरी j इक्वल टू क्या होता है, i/a। यहाँ से i इक्वल टू क्या होगा, j इंटू a। अब एरिया यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो चेंज हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे क्या क्या है, पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, इसे कर दिया। मतलब वही तो बता रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट लगाया था। हाँ लेकिन वो रेडियल इसलिए बोला, जैसे ये वाला डिस्टेंस नहीं बोला, रेडियल डिस्टेंस, मतलब ये क्या हो रहा है, इसका रेडियस घट रहा है। पहले r1 था अब r2 हो गया रेडियस। तो वैसे दोनों क्वेश्चन पूछा है। तो एक ही सेम डे ऑनलाइन एग्जाम में पूछा है 2 क्वेश्चन, फर्स्ट सिटिंग में और सेकंड सिटिंग में सेम क्वेश्चन पूछ दिया। देख रहे हो ना, ये दोनों क्वेश्चन जो पूछा हुआ है तुम्हारे, ये देखो जेईई मेन 2022 27 जून को पूछा हुआ है और ये जेईई मेन 2022 27 जून को इवनिंग शिफ्ट में पूछा हुआ है। ये सेम क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा था, सेम क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट में पूछा है, बस डेटा को चेंज कर दिया। यहाँ पे जे का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 4 × 10⁻6 4 × 10⁻6 और यहाँ पे दिया हुआ है जे का वैल्यू 1 × 10⁻6। सेम क्वेश्चन पूछा है। लेकिन किसको टाइम है कि फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हुआ तो कोई बच्चा बता देगा क्वेश्चन सेकंड सिटिंग वाला को। तो ये सब कभी गलती करना भी नहीं कि फर्स्ट सिटिंग में कोई एग्जाम दे करके आया तो उससे पूछते चले जा रहे हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि कभी भी ये गलती मत करना, नहीं तो फिर जो वो क्वेश्चन बोलेगा वही क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में चलते रहेगा। तुम एक्सेप्ट करो कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन हमको मिले, और उस चक्कर में क्या होता है कि जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है उस पर तुम बनाना छोड़ करके उसी क्वेश्चन को खोजने लगते हो। इसलिए एग्जाम के दिन खास करके किसी से बातचीत नहीं करना कि हाँ फर्स्ट सिटिंग में क्या क्वेश्चन पूछा था हमको बताओ, ये सब काम कभी मत करना। हाँ तो 3 दिन पहले 4 दिन पहले अगर कोई एग्जाम देकर के आया तो पूछ सकता है, लेकिन सेम डे कभी किसी से ये सब मैटर पे बात ही मत करना। कहीं वैसा बच्चा पकड़ा गया जिससे एक भी क्वेश्चन नहीं बना, फ्रस्ट्रेट है, फ्रस्ट्रेट से बात कर लिया तो तुम भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है। तो अब हो गया ये तुम्हारा ओम्स लॉ का, तो हम कल प्रूफ करवा दिए थे, ठीक है। हाँ लेकिन क्वेश्चन उसको नहीं किया है।
क्वेश्चन स्क्रीन शॉट किए हुए हैं, उसको हम एक जगह करके भेज देते हैं। और 10th में तो ओम्स लॉ जो पढ़ा था उसमें सिंपल क्या था, आई और बी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये सब तो जानता ही है। उसमें रो का बताए थे ना सर। हाँ तो ये सब तो जानता है ना, वी और आई के बीच में जो ग्राफ रहता है वो क्या रहता है, स्ट्रेट लाइन रहता है। तो ये जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको बोलते हैं ओमिक, ओमिक बोलते हैं, मतलब ओम्स लॉ को फॉलो, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता उसको बोलते हैं नॉन ओमिक, नॉन ओमिक। तो यहाँ पे हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, तो वी इक्वल टू क्या आया था, आई आ रहा था। इसमें तो ये वाला इससे तो प्रूफ कर ही दिया ना। हाँ उधर प्रूफ कर दिया। तो उससे तो प्रूफ हो ही गया। फिर 10th में तो ग्राफ में बस ही है, तो उसमें क्या होता है, ग्राफ होता है कि वी और आई के बीच का ग्राफ जो होता है वो क्या जाता है, स्ट्रेट लाइन जाता है। इसको 10th में है ना कि सेल, ये सबसे हम लोग देखते हैं कि अलग अलग वोल्टेज लगाते हैं, फिर इस सर्किट में करंट देखते हैं। क्या हम लोग करते हैं कि सर्किट इस तरह से बनाते हैं, एक रेजिस्टेंस बनाते हैं, फिर यहाँ पे ये बैटरी लगाते हैं, और बैटरी लगाने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, एमीटर लगाते हैं। सर्किट में क्या लगाते हैं, एमीटर लगाते हैं, सीरीज में एमीटर लगाते हैं, और पैरेलल में क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं। तो ये पैरेलल में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पैरेलल में यहाँ वोल्ट मीटर लगा दिए, और यहाँ पे सीरीज में एमीटर लगा दिए। अब इसमें से हम करंट फ्लो करते हैं, मतलब वी और आई को रिलेशन देखते हैं। अभी मान लो कि हम वोल्टेज यहाँ पे 12 वोल्ट दिए, तो जैसे ही 12 वोल्ट दिए तो एमीटर का रीडिंग देखें, तो एमीटर का रीडिंग देखें तो मान लो कि एमीटर का रीडिंग 2 एम्पियर आया, तभी 2 एम्पियर आया। अब क्या किए, 12 वोल्ट से घटा करके इसको मान लो कि हम 8 वोल्ट कर दिए, तो जैसे ही 8 वोल्ट किए, लेकिन कांस्टेंट यहाँ पे फिर नहीं आ पाएगा, तो इसको 3 एम्पियर कर लो, 3 एम्पियर किए, ठीक है। तो ये 3 एम्पियर आ गया। अब यहाँ पे 8 किए, तो यहाँ पे 8 किए तो मान लो कि यहाँ पे जो करंट है यहाँ पे तुम्हारा ये 2 एम्पियर आ गया, ठीक है, 2 एम्पियर करंट आ गया। फिर यहाँ पे जब हम 4 एम्पियर किए, 4 वोल्ट किए, तो यहाँ पर 1 आ गया। मान लो एक्सपेरिमेंट हम ऐसे किए, एक्सपेरिमेंट जब हम 12 वोल्ट का बैटरी लगाए तो एमीटर रीडिंग 3 एम्पियर दिया, जब यहाँ पर 8 वोल्ट का लगाए तो एम्पियर रीडिंग 2 एम्पियर दिया, जब 4 वोल्ट का लगाए तो यहाँ रीडिंग 1 एम्पियर दिया। और यहाँ पे वोल्टेज से इसके क्रॉस क्या आ रहा है, वो वोल्टेज का यहाँ पे रीडिंग हम लोग देख रहे हैं, वोल्ट मीटर से यहाँ पे वोल्टेज का रीडिंग दे रहा है वी का। तो यहाँ पे जब भी हम वी और आई का ये कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, तो वी और कुछ यहाँ पे देखो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी कुछ यहाँ पे ये ड्रॉप होता है वोल्टेज, तो अभी हम इंटरनल रेजिस्टेंस को नहीं लगा करके डायरेक्ट बता रहे हैं तुमको, तो इसलिए यहाँ पे अलग से वोल्ट मीटर लगाते हैं। अब तुम कहोगे सर यहाँ पर जितना हम बैटरी लगाए हैं वही वोल्टेज हो जाएगा, तो वही वोल्टेज यहाँ पे नहीं जाता है, कुछ बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है, तो उसके कारण कुछ वोल्टेज यहाँ पे भी ड्रॉप करता है, दोनों सीरीज में हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस और ये, तो कुछ वोल्टेज यहाँ भी ड्रॉप करेगा। अब यहाँ भी ड्रॉप करेगा वोल्टेज, तो इसके पास कुछ कम वोल्टेज आएगा, इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस मतलब बल्ब ये सब है वहाँ पे वोल्ट मीटर लगाते हैं, तो फिर ये वोल्ट मीटर अपना रीडिंग देगा। तो सब जगह देखो यहाँ 12/3 करेंगे तो क्या होगा, v बटा आई का करोगे तो यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, 4 आएगा, यहाँ भी 4/1 करेंगे तो क्या आएगा, 4। तो सारा चीज क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो सारा कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए यहाँ पे v बटा आई इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट होता है तो v बटा आई इक्वल टू आर लगाते हैं, फिर यहाँ से आता है v इक्वल टू आई आर। तो इस तरह से ग्राफ भी बनाओगे, v और i का इधर ग्राफ बना लो, इधर i और इधर v का ग्राफ बनाओ, तो फिर यहाँ i का वैल्यू 3 लो, तो v का वैल्यू यहाँ पे क्या आया, 12 आया, ये 12 आया। फिर यहाँ पे i का वैल्यू 2 लो, तो यहाँ v का वैल्यू क्या आया, 8 आया। उल्टा हम ले रहे हैं, i का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा, 1 लेंगे तो 4 होगा, फिर 2 लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 8 हो जाएगा, 2 लेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे ग्राफ 1 4 ये हो गया, 1 और 4 यहाँ पे हो गया, 2 और 8 यहाँ पे हो गया, 3 और 12, ये क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो इस पे बहुत सारा क्वेश्चन हम भेज देंगे।
और इसमें ओम्स लॉ से क्वेश्चन पूछा है, लेकिन गैल्वेनोमीटर एमीटर अभी पढ़ाएंगे ना तो फिर बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, फिर एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, उसका डिटेल पढ़ना है तुमको आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अभी वो चीज समझाएंगे तो तुम्हारा जेईई मेन का 1-2 क्वेश्चन पूछा हुआ है ओम्स लॉ से। अब जेईई मेन में ओम्स लॉ से V बराबर आई आर पर तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, कुछ ना कुछ एडवांस क्वेश्चन ही पूछेगा, तो वो मिक्स करके क्वेश्चन पूछा है। तो वो क्वेश्चन अभी बाद में तुम लोग को करेंगे। अभी हम थोड़ा हल्का क्वेश्चन तुमको भेज दे रहे हैं ताकि 10th वाला थोड़ा रिवीजन हो जाए और ओम्स लॉ पे कॉन्फिडेंस आ जाए। तो हम कुछ आसान क्वेश्चन स्क्रीनशॉट किए उसको भेज देंगे। चलो ठीक है, उन लोग से पूछना जी।